We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up our love friends, fill up. मुसीबत कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, शो नहीं रुकना चाहिए। और मैंने भी अपना शो सोचा कि अब नहीं रोकेंगे, बढ़ाते रहेंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और डबल मास्क की ज़रूरत है क्योंकि आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी ज़िंदगियां जुड़ी हुई हैं। मुद्दे पर लौटते हैं और आपको बताऊं मैं इस वीडियो में क्या दिखाने जा रहा हूं आपको। तो मैं टेस्ट करने जा रहा हूं इसका माइलेज। ये है मेरे साथ मर्सिडीज़ की GLC 220D और इसे अब तक मैंने 3500 किलोमीटर चलाया है। लेकिन एक स्ट्रेच मैंने ऐसा लिया है जिसे मैंने टेस्ट किया है इस मर्सिडीज़ का माइलेज। और आपको बताऊंगा कि ये वाली मर्सिडीज़ अगर आप ख़रीदते हैं या जानना चाहते हैं कितना माइलेज देती है, तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। साथ ही आपको ही बताऊंगा कि अगर डीजल गाड़ी है आपके पास तो उसमें एड ब्लू एक चीज़ होती है, जैसे आप डीजल डलवाते हो वैसे वो भी डलवाना पड़ता है। वो कैसे पता चलता है, उसे कब डलवाना होता है, तो इसकी भी छोटी सी चर्चा करेंगे और छोटे छोटे पार्ट्स और कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें बताएंगे कि जब भैया इस स्ट्रेच से लेकर निकला तो मुझे कैसा एक्सपीरियंस रहा इस GLC 220D के साथ। क्योंकि मैं इसको लेकर गया हूँ अयोध्या से भी आगे, और जो माइलेज टेस्ट वाला पूरा का पूरा निकला है मेरा 803 किलोमीटर का मेरे पास पूरा वो रिकॉर्ड है, जहाँ पर जिस बीच में मैंने माइलेज टेस्ट किया है। हालांकि बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं इसमें अब आ गई हैं, समा गई हैं, तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं बहुत कुछ इस गाड़ी के बारे में, जब आप जानना चाहते हैं देती कितना है। तो अभी इस गाड़ी का एक और वीडियो मैं करूँगा, वो होगा मेरा फुल टेस्ट ड्राइव रिव्यू, क्योंकि मैंने इसे काफ़ी चला लिया है। जैसे बताया आपको मैंने 3500 किलोमीटर अभी तक मैं इसे ड्राइव कर चुका हूँ। माइलेज टेस्ट में जो मैंने टैंक भरवाया था, क्योंकि मैं अयोध्या जा रहा था, तो वो जो डलवाया था इसके बाद जब दोबारा भरवाया तो 803 किलोमीटर इसने दूरी तय की थी। और वहाँ पर आपको बता सकता हूँ कि मुझे किस तरीके से इसने कितना माइलेज दिया, लेकिन इसकी चर्चा करेंगे बाद में। सबसे पहले जान लेते हैं कि किन किन परिस्थितियों में मैंने इसे ड्राइव किया है। तो मैं यहाँ से लेके निकला दिल्ली से और पहुँचा रेवाड़ी। आपको पता है कि अभी लॉकडाउन से दिल्ली निकल रहा है और बहुत सारी जगहों पर अभी आपको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको रूट खाली मिल जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, जब मैं रेवाड़ी से निकला तो वृंदावन से जो एक्सप्रेस ताज एक्सप्रेस वे का कट है वो मैंने मिस कर दिया, और मैं आगे जाके एक कोई जगह थी भरतपुर, वहाँ से लेफ्ट लिया और बहुत सकरे रास्ते से होते हुए मैं दोबारा कनेक्ट हुआ ताज एक्सप्रेस वे से। और इसके पहले मैंने पूरा टैंक फुल करवाया था, लगभग 60 लीटर के आसपास मैंने फ्यूल डलवाया था, इसमें डीजल डलवाया था। और वहाँ से जब मैं आगे निकला उन रास्तों से, तो वहाँ पर आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारा ट्रैफिक था, जिसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक बोलते हैं, वो मिला। ऊबड़ खाबड़ रास्ते मिले, तो एक तरह से मेरा वो टेस्ट हो गया हाईवे, क्योंकि हाईवे तो मुझे चलना ही था। मुझे पता था कि मैं बहुत सारे खाली रास्तों पर इसे चलाने वाला हूँ, लेकिन वो जो रास्ते थे वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थे, जहाँ पर हर परिस्थिति जो इंडिया की होती है वो सब मिल गया। बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर मिल गए, और वहाँ से जब ये निकली तो बहुत ज़्यादा एक संघर्ष भी करना पड़ रहा था इस गाड़ी को, क्योंकि ये बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर से लड़ने के लिए नहीं बनी है। इसे बहुत बुरा लगता है, और जब ऊबड़ खाबड़ रास्ते आते हैं तो उसे भी ये पसंद नहीं आते हैं। रास्ते कौन से पसंद आते हैं? इसे रास्ते पसंद आते हैं जो एकदम स्मूथली आगे बढ़ रहे हों और कोई भी उसमें गड्ढा ना आए, और वहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से चलती है। मैंने कौन सी स्पीड फॉलो की वो भी बताता हूँ। तो लगभग जब मैं एवरेज स्पीड की अगर बात करेंगे तो 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे का मैंने एवरेज स्पीड निकाला है। लेकिन जब मैं हाईवे पर पहुंचा तो हाईवे पर मैंने मेंटेन किया 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, क्योंकि यही वहाँ की अनुशासित लिमिट थी। और वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा इस गाड़ी को बहुत ही कम मौका आया जब मैंने 2000 RPM को भी पार किया होगा। ऐसा कोई और मौका नहीं था जहाँ पर मैंने इस लाइन को पार करने की कोशिश की, क्योंकि ये फटाक से भाग जाती थी। इसमें डायनेमिक मोड दिए गए हैं, 9G ट्रॉनिक इसमें सिस्टम दिया गया है, जिससे हम पूरा बहुत ही स्मूथली, बहुत ही प्रिसाइजली और बहुत फास्ट शिफ्ट करता है। सपोज करिए आप हाई RPM पर चल रहे हैं, सडनली आप नीचे आए और वहाँ पर ये अपना बैलेंस बना लेता है, तो भी अच्छा लगता है। और ये सब कुछ मिला के जो इसकी मैपिंग की गई है, क्योंकि इसमें 2 लीटर का आपको 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो कि 100
192 bhp की शक्ति और 400 Nm का टॉर्क देता है। इन सब का जिक्र पहले ही कर चुके थे। तो जिस तरह की इसकी मैपिंग है और जो इसका रिफाइनमेंट है वहाँ पर ये बहुत ही दुरुस्त लगती है, क्योंकि इंजन की आवाज़ आपको केबिन में एकदम नहीं सुनाई देती है। ये दूसरी बात है कि जर्मन इंजीनियरिंग है और जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है वो जर्मन वाली मिलती है, तो ये मर्सिडीज़ एक ख़ास मर्सिडीज़ बन जाती है। लेकिन यहाँ पर हर कोई जानना चाहता है इसका माइलेज क्या मिला, तो मैं भी अब माइलेज की तरफ बढ़ता हूँ। तो जब पहले मैंने टैंक फुल करवाया तो वो था ईस्टर्न फेरी फेरल पर चढ़ने से ठीक पहले मैंने इसका पूरा टैंक फुल करवाया और वहाँ पर मैंने डलवाया था, मैंने पूरा नोट कर रखा है, वहाँ पर 5987 इसके रीडिंग पर था। और इसके बाद जब मैंने फ्यूल डलवाया था तो 60 लीटर 60.73 लीटर इसमें मैंने डीजल भरवाया था। और जब मैं दोबारा सब कुछ चलाने के बाद में गांव गया, अपने कच्चे रास्ते पर चलाया, तो बोलते हैं ना जो परिस्थिति होती है ड्राइविंग की जितनी भी आप समझ सकते हो सब पर चलाया है। और जो इसकी टॉप स्पीड मैंने निकाली है, जो मैंने हासिल की, क्योंकि मुझे ज़्यादा चलाना नहीं था, जो अनुशासित लिमिट थी उसी पर रखना था, तो 120 से ज़्यादा मैं नहीं गया हूँ क्योंकि डर लग रहा था, क्योंकि मैं चालान नहीं भरना चाह रहा था। लेकिन पूरे खाली रास्ते मिले, लखनऊ पूरा खाली था एकदम। पहली बार लखनऊ मुझे ऐसा मिला कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई हो ही ना शहर में, मैं ही चल रहा हूँ। और अयोध्या में भी पूरा रास्ता खाली मिला था। तो मुझे कहीं भी सिर्फ 40 किलोमीटर की बात हटा दें, अगर 40-50 किलोमीटर, तो मुझे पूरा रास्ता क्लियर मिला है जो भी मैंने ड्राइव किया। और मैंने जो ड्राइव किया था लगभग 1700-1800 किलोमीटर ड्राइव किया था। लेकिन जब मैंने फ्यूल पहले भरवाया था वो था 60.73, जब इसके स्पीडोमीटर पर अंकित था 5987 किलोमीटर। और जब मैंने दोबारा डलवाया इसमें फ्यूल, फैज़ाबाद में एक पंप था वहाँ पर डलवाया, तो 6790 इसके स्पीडों पर अंकित था। उस टाइम मैंने 52.2 लीटर डीजल डलवाया था। तो जब मैंने पहला फ्यूल डलवाया था, जो मैंने पहले जिक्र किया, 5987 इसके ओडोमीटर पर दर्ज था, किलोमीटर इतना अंकित था, तो 60.73 लीटर डीजल इसमें डलवाया था। और जब दोबारा मैंने डीजल डलवाया तो वो था 52 लीटर इतना डलवाया था। उस टाइम स्पीडो पर इसके दर्ज था 6790 किलोमीटर। और इस लिहाज से मैंने 803 किलोमीटर गाड़ी चलाई। कितने लीटर डीजल में? 60.73 लीटर डीजल में। और जो मुझे माइलेज मिला वो था 15.40 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज था, ये जो मैंने इससे हासिल किया। अब अगर आप देखेंगे तो ये माइलेज बहुत अच्छा है। अगर कुछ और अच्छे से मैंने ड्राइव किया होता, मैंने 120 पर थोड़ी देर ना चलाया होता, क्योंकि 120 की जो रफ्तार मैंने इससे भरी है वो था लगभग 200 किलोमीटर के आसपास मैंने गाड़ी 120 पर भी चलाई। हालांकि अलाउ नहीं था, बट फिर भी बच के मैंने चला लिया। दूसरा क्या था, 100 किलोमीटर पर मैंने काफ़ी वक्त इस गाड़ी को गुजारा। बोल सकते हैं आपकी 400 प्लस किलोमीटर मैंने लगातार 100 की स्पीड रखी। इसके बाद में वेरिएशन आ गया। वेरिएशन था कि भैया 30 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला मैंने यूज़ किया। इस दौरान जो मैंने मोड यूज़ किया, क्योंकि इसमें डायनेमिक शिफ्ट दिया गया है, तो जो मैंने मोड यूज़ किया तो इसमें स्पोर्ट मोड सिर्फ मैंने 2 बार यूज़ किया। इंडिविजुअल मोड पे मैं गया नहीं, एकदम से नहीं गया इंडिविजुअल मोड पे। और कंफर्ट मोड भी मैंने ट्राई नहीं किया, सिर्फ थोड़ी देर के लिए ट्राई किया था, 10-15 किलोमीटर के लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा माइलेज चाहिए था। मेरे पास मुझे थोड़े पैसे ही बचाने थे। मैं जानना चाह रहा था कि क्या मैं इससे मैक्सिमम माइलेज कितना निकाल सकता हूँ। तो मैंने इसे जो रखा था वो इको मोड पे रखा था, और इको मोड पर मुझे इसने 15.40 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिया। और इस दौरान मुझे इसने कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं किया। ये एसयूवी है, लेकिन जब आप इसे शहर में चलाओगे, शहरी कंडीशन में जहाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होगा, तो वहाँ पर भी बहुत आराम से निकल जाती है। तो इसका जो साइज़ है ये पता नहीं चलता है, क्योंकि इसमें इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं, इतने सेफ्टी फीचर्स दे दिए गए हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है। तो अपनी गाड़ी को आप लेके चल रहे होते हो तो चारों तरफ से एक सुरक्षा घेरा लेके चल रही होती है, तो पता चलता रहता है कि गाड़ी कहाँ छू रही है, कहाँ से आपको चलाना है, कितना टकरा रही है, कितना स्पेस और बचा हुआ है। जब पार्किंग वगैरह कर रहे होते हो तो वहाँ पर ये सपोर्ट करता है। क्रूज़ कंट्रोल का प्रयोग मैंने खूब किया, क्योंकि मैं हमेशा जिक्र करता रहता हूँ कि अगर आप क्रूज़ कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सबसे बढ़िया माइलेज मिलेगा। तो मैंने क्रूज़ कंट्रोल का पूरा फ़ायदा उठाया, क्योंकि जो रास्ते थे वो क्रूज़ कंट्रोल वाले ही थे, और मैंने क्रूज़ कंट्रोल को पूरी तरीके से एंजॉय किया इस गाड़ी में। और अभी भी जब इतना चला लिया, क्योंकि जो मैंने फ्यूल डलवाया था 52 लीटर के आसपास का, उसके बावजूद 400 से 400 प्लस का रेंज अभी भी मेरे
मेरे गाड़ी में दिखा रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना अच्छा माइलेज दे सकती थी। तो एक जगह मैंने जिक्र किया था कि अगर आप आराम से चलाएं, आराम से बोले तो 80 पर अगर इस गाड़ी को चलाएं, जहां पर लगेगा कि आपके साथ एक पनिशमेंट हो गया है, क्योंकि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी जब आप चला रहे होते तो ऐसे लगता है कि आपको पनिशमेंट मिल गया है, क्योंकि उस रफ्तार पर ये गाड़ी ऐसी लगती है जैसे बहुत कम रफ्तार पर चल रही हो, जैसे 60-70 की रफ्तार पर चल रही हो। इतनी अच्छी इंजीनियरिंग इसमें की गई है, तो थोड़ा सा बुरा लगेगा। लेकिन माइलेज के लिहाज से अगर आपको बढ़िया माइलेज चाहिए तो आपको स्पीड पर काबू रखना पड़ेगा। और ये माइलेज क्यों अच्छा दे पाती है, क्योंकि जो इसका इंजन है बहुत ही रिफाइंड है, और इसका जो 9G ट्रॉनिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जो शिफ्टिंग है स्मूथली देता है, वो बहुत अच्छे से मैपिंग के साथ में इसमें आता है। तो आपको बहुत अच्छी एफिशिएंसी इस गाड़ी से मिल जाती है। तो जहाँ पर परफॉर्मेंस चाहिए परफॉर्मेंस निकालती है, जहाँ माइलेज चाहिए वहाँ पर माइलेज निकाल के देती है। और जिस तरह का आपको ड्राइविंग चाहिए, इस गाड़ी का व्यवहार बदलना है, तो आप डायनेमिक पे जाके चेंज कर लीजिए, वो व्यवहार बदलता जाएगा। उसके लिहाज से आप अपने आप को खुश करते हुए निकल जाएंगे। एक बात का जिक्र इंट्रो में और किया था, वो क्या था कि भैया एड ब्लू कैसे पता चलता है, क्योंकि जब डीजल गाड़ियाँ जितनी भी हैं यहाँ पर सब में एड ब्लू डाला जाता है। तो यहाँ पर एक इस पर आ जाएगा, जब आप सर्विस में जाओगे इसे घुमा के और सर्विस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एड ब्लू का साइन बना हुआ आ जाएगा। तो जो मेरी गाड़ी का भी दिखा रहा है 3100 किलोमीटर और रेंज बचा हुआ है एड ब्लू का। तो जहाँ पर आपका ये फ्यूल टैंक लगा हुआ है वहीं पे एड ब्लू का भी एक टैंक बना हुआ है, तो भी आपको डलवाना पड़ता है। तो इसका भी जिक्र ज़रूरी था, तो यहाँ पर मैंने कर दिया। लेकिन बहुत सारी जानकारी कि आपको कब सर्विस करवाना है और इंजन ऑयल कितना बचा हुआ है, इस तरीके की सारी जितनी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, कूलेंट कितना है, सब कुछ आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा माइलेज टेस्ट, किसके साथ? मर्सिडीज GLC 220D के साथ। तो दोस्तों ये था मेरा ये वीडियो जो कि GLC 220D के साथ लेकर आया, और उम्मीद करता हूँ मेरा ये माइलेज टेस्ट जो मैंने निकाला और जो तरीका था मेरा, ये आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारे लिमिटेशंस आ गई हैं, तो उस बीच में कोशिश की है इस वीडियो को लाने के लिए। तो बहुत कुछ हो सकता है आप मिस करें, जैसे कि ट्रैकिंग शॉट वगैरह, लेकिन फिर भी जितना मेरे से बन पड़ा उतना मैंने कोशिश की है। और अभी पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है, खास करके भारत में बहुत मुश्किल हो रही है, लोग सांस के लिए जंग लड़ रहे हैं। तो मैं उनको ही बोलना चाहूँगा कि फिर नई कोपलें फूटेंगी, फिर नए फूल मुस्काएंगे, परेशान मत हो, सब कुछ नॉर्मल होने वाला है। बस अपना भरोसा अपने अंदर से मत जाने देना, अपना पूरा ध्यान रखना। मैं फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में। अगर कुछ और जानना है, जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आएँ। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करें सारे जवाब ले जाएँ।